हेलो गाइस, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विकास प्रशासन के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विकास प्रशासन क्या है, इसकी परिभाषा, विशेषताएं और इसके उद्देश्यों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि विकास प्रशासन क्या है, यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या है। आसान भाषा में आपको मैं बताऊं तो विकास प्रशासन वह तरीका है जिससे सरकार देश और समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। यह पुराने प्रशासन से अलग व्यवस्था है जो सिर्फ कानून व्यवस्था संभाला करती थी। आप लोगों को याद होगा, ब्रिटिश राज में ज्यादातर बस कानून व्यवस्था ही संभाली जाती थी। वहां पे इतना ही प्रशासनिक कार्य होता था, इससे ज्यादा वो कुछ चीज़ों पर काम नहीं करते थे। जबकि विकास प्रशासन का फोकस जो होता है वो लोगों की जिंदगी सुधारना, जैसे गरीबी हटाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बढ़ाने पर जोर देता है। इसे खासकर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए ही बनाया गया है। विकास प्रशासन को आप जन केंद्रित कह सकते हैं, यानी पीपल सेंट्रिक कह सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि सरकार लोगों की समस्याओं को इसके अंदर सॉल्व करने के लिए प्लान बनाती है। उदाहरण के लिए अगर कोई गांव में बाढ़ आ गई तो विकास प्रशासन सिर्फ वहां पर राहत का काम नहीं करेगा, बल्कि उससे जो बाढ़ आई है, जो उसकी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। जैसे बाढ़ आ गई तो वो क्या करेगा, लंबे समय के लिए बांध बनवाएगा ताकि भविष्य में ऐसी समस्या फिर दोबारा ना हो। तो इसलिए ये पीपल सेंट्रिक यानी जन केंद्रित एक प्रोग्राम होता है विकास प्रशासन का। ये केवल ऐसा नहीं है कि पुराने की तरीके से ही काम कर रहे हैं, भाई बस बाढ़ आ गई और उनको पैसे दे दिए और बाकी चीजें छोड़ दी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम को डिटेल में एनालाइज किया जाता है और उसको सॉल्व किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को विकास प्रशासन समझ में आ गया होगा। परिभाषा के लिए मैं आपको परिभाषा इसकी बता देता हूँ। जैसे कि फ्रेड रिग्स कहते हैं, विकास प्रशासन वह प्रक्रिया है जो सामाजिक बदलाव लाने वाली गतिविधियों को लागू करती है। भारत में यह संविधान के अनुच्छेद 38-39 यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से जुड़ा है, जो कल्याणकारी राज्य बनाने पर जोर देता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं और आगे मैं आपको इसके ओरिजिन यानी इसके उदय के बारे में बताता हूँ कि ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो विश्व स्तर पर आप कह सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के लगभग 50 से ज़्यादा देश आज़ाद हुए थे। भारत भी 1947 में आज़ाद हुआ था। तो इन देशों को आप लोगों को पता है फिर लड़ाई लड़ी, हर चीज़ करी। इन देशों को फिर गरीबी, अशिक्षा और समस्याओं से सामना करना पड़ा। तो अमेरिका ने मार्शल प्लान जैसे प्रोग्राम से मदद की, लेकिन असल विकास के लिए प्रशासनिक बदलाव की जरूरत पड़ी। तो 1960 में अमेरिका के कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप यानी सीएजी ने पहली बार इसे प्रस्तुत और इसे स्टडी किया। भारत में ये कब आया? भारत में स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1951 की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। इसमें भाखड़ा नंगल डैम, स्टील प्लांट जैसे प्रोजेक्ट शामिल थे। आप लोगों को पता होगा कि भाखड़ा नंबर डैम और स्टील प्रोजेक्ट्स बहुत हुए थे नेहरू जी की सरकार के दौरान 1951 में, जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। तो इसके बाद 1970 के दशक में इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ नारा भी इसमें जोड़ दिया गया। आज यह नीति आयोग 2015 के जरिए चलता है, जो पुरानी योजना आयोग की जगह ले चुका है। आप लोगों को पता होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने योजना आयोग को हटा के अपना एक नया नाम दिया है उसको, वो है नीति आयोग, जो कि 2015 से इसके लिए काम कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसकी विशेषताएं यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज ज़्यादातर इसको एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी विशेषताओं के बारे में बताएं। तो बात कर लेते हैं विकास प्रशासन की विशेषताओं के बारे में। तो इसमें मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है परिवर्तन उन्मुख यानी चेंज ओरिएंटेड। तो पुरानी सोच को ये चैलेंज करता है। विकासशील देशों में परंपराएं जैसे जाति व्यवस्था विकास को रोकती हैं। आप लोगों ने देखा होगा भारत में भी जाति व्यवस्था, ऊंच नीच बहुत ज्यादा चरम पर था जब देश आजाद हुआ था। तो ये विकास को रोकने का काम करती हैं। ये हर देशों में सेम ही है लगभग, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें वहां उनको रोकती हैं विकास करने से। तो प्रशासन में ये बदलाव लाता है। उदाहरण के लिए इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
जाति व्यवस्था को ये अछूत और छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया, लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया। तो ये परिवर्तन के उन्मुख काम करती है, मतलब चेंज पे काम करती है। दूसरा पॉइंट है परिणाम केंद्रित, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड होता है ये प्रोग्राम। तो प्लानिंग से ज़्यादा ये इम्प्लीमेंटेशन पर काम करते हैं और आउटकम पर जोर देते हैं। ये प्लानिंग प्लानिंग पे इनका काम होता है कि आउटकम निकल कर आए, जैसे जीडीपी ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब मापते हैं। उदाहरण के लिए आप मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा होना चेक किया जाता है। तो ये जो प्रोग्राम है ये रिजल्ट पे फोकस रखता है। थर्ड पॉइंट है लोक केंद्रित, यानी पीपल ओरिएंटेड। इसमें क्या होता है कि लोगों को मुख्य हीरो बना दिया जाता है। ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर पैसे खर्च किए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, युवाओं को जॉब ट्रेनिंग देना। तो मतलब जो भी प्रोग्राम में स्कीमें निकाली जाती हैं वो लोगों को ध्यान में रखकर निकाली जाती है ताकि वे अपना विकास कर सकें। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है ये प्रोग्राम, मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधार। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे समानता और न्याय का पालन है। आप लोगों को मैंने जैसे पहले बताया कि अब यहाँ पे ज़्यादातर आप देख रहे होगे भारत में समानता और न्याय का पालन करने के लिए सबको बोला जाता है। और आरटीआई जैसी चीज़ें भी लागू की गई हैं ताकि आप ट्रांसपेरेंसी रख सको सरकार की तरफ से। और साथ साथ उदाहरण के लिए आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे पंचायती राज एक्ट है 1992 में महिलाओं को 33% सीटें दी गई। तो मतलब जो काम कुछ ये लोग काम ऐसे करते हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। तो जिसकी वजह से इसकी कोई अवहेलना नहीं कर सकता। जो ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं ताकि जो यहाँ पे पिछड़े हुए लोग हैं, जैसे महिलाएं हैं या पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको भी बराबर अधिकार मिल सके। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे मैं इसके आपको उद्देश्यों के कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं, यानी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है वो है सामाजिक आर्थिक समस्याओं की पहचान करना, जैसे बेरोजगारी, रोजगार देना उन लोगों को, इस तरीके की सामाजिक आर्थिक समस्याओं की पहचान करना और उनको हल करने के लिए योजनाएं बनाना। दूसरा पॉइंट है विकास योजनाओं का निर्माण करना और इसको इम्प्लीमेंट करना, यानी समस्याओं की पहचान करने के बाद उन पर योजनाएं बनाना, उनको इम्प्लीमेंटेशन देना, यानी उसको लागू करने का जो काम होता है वो इसके उद्देश्यों के अंदर आता है। थर्ड पॉइंट है संसाधनों का सही उपयोग, यानी जो इनके पास रिसोर्सेज हैं, यानी जो बजट आ रहा है उसका वेस्ट ना हो। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा प्रोग्राम बना दे कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है और बजट सारा का सारा उस पर लगा दें। मतलब संसाधनों का सही उपयोग सही जगह लगाना है। फोर्थ पॉइंट है जन सहभागिता बढ़ाना, यानी अपने जो भी ये प्रोग्राम बना रहे हैं उनमें लोगों को शामिल करना ताकि लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें, उनको पता लगे, गांव गांव तक लोगों को पता लगे कि किस तरीके से ये प्रोग्राम उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, और उनको जागरूक करना। फिफ्थ पॉइंट है मूल्यांकन और सुधार, यानी रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद जो भी इन्होंने प्रोग्राम बनाए अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए, उस पर क्या काम हुआ, क्या प्रॉफिट मिला, कुछ काम आया लोगों के कि नहीं आया, उस चीज़ों का रिव्यू करना ताकि आगे उसको सुधारा जा सके। तो गाइज मुझे उम्मीद है आज का ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आपको क्लियर हो गया होगा कि विकास प्रशासन क्या है, इसके क्या महत्व हैं और इसके क्या उद्देश्य हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।